राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक 22 वर्षीय लड़के का हाथ है। मैं न्यू काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? पीछे मुझे लॉस हुआ है, मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? मेरे हाथ के अकॉर्डिंग जो भी सही है आप बताएं। वर्तमान समय में पापा का बिजनेस है, वहाँ काम करता हूँ। चलिए देखते हैं इनकी हस्तरेखाएं कैसी हैं। सबसे पहले अगर इनके हाथ को हम देखेंगे तो देखिए इनके फिंगर्स में आप पाएंगे ये फिंगर, दोनों फिंगरों के जो मध्य पर्व है, सेकंड जो पर्व है, इनके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा पर्व और रेखा यहाँ दिखाई देगी। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ चल रही है। इसे यहाँ पर पर्व रेखा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कंप्लीट ये फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है, पूर्ण रूप से लाइन यहाँ है। तो देखिए जब भी सौर मंडल से जो एनर्जी आती है ग्रहों तक जो पहुँचती है, उसके वेग में ये जो रेखाएं बनती हैं ये कमी को बताती है। ये फर्स्ट इनका नेगेटिव प्रभाव यहाँ देखा जाएगा। सेकंड इनका ये प्रभाव देखा जाएगा कि यहाँ शनि के द्वितीय पर्व पर सभी ये जो सेकंड पर्व है ये व्यवसाय को बताते हैं, कर्म क्षेत्र को बताते हैं। अब लोहे से संबंधित, शनि से संबंधित जितने भी कामकाज हैं, अब इनके पापा का वर्कशॉप है वह भी लोहे से संबंधित है, तो यहाँ से ये नेगेटिव इनके हाथ में रहेगा। तो शनि कार्यों द्वारा यहाँ जो भी काम धंधा चलेगा शनि से रिलेटेड लोहे से संबंधित, उन सब में ये पर्व यहाँ नुकसान। अब यहाँ भी बना है तो देखिए ये भी यहाँ असफलताओं को बताएगा। सरकारी लाभ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे भी हो ये नुकसान यहाँ देगा, उस लाभ में कमी को बताएगा। दूसरा जो सरकारी कामकाज रहते हैं उनसे रिलेटेड भी संघर्ष जातक के जीवन में ये पर्व यहाँ देगा। सूर्य की सेकंड फिंगर में जो एक्स्ट्रा पर्व बना उसके कारण अब कितना संघर्ष इनका जीवन में रहेगा, तो यहाँ भी आपको देख लेना चाहिए इन चीज़ों को। जो क्षेत्र है इन पर चलने वाली रेखाएं हैं, चिन्ह वगैरह हैं, तो देखिए दोनों ये कमज़ोर जो डिस्टर्ब प्राय हो रहे हैं, संघर्ष तो इनके कारण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी भी अगर आप हाथ की फॉर्मेशंस देखेंगे तो ये संघर्ष जीवन में बताती है। अब भाग्य रेखा की अगर स्थिति को भी समझा जाए तो देखिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ में नहीं है, और सूर्य रेखा, सूर्य की जो फिंगर है इसको देखें तो आप देखेंगे काफ़ी लंबी है। अब इसका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जो अपनी संतान रहती है उस संतान के लिए काफ़ी कुछ ये लोग करते हैं, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर हाथ में अच्छी प्रभावी भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन इनकी रिस्क लेवल की जो इनकी ये कोई भी रिस्क ले सकते हैं, इन्हें रिस्क के लिए इस फिंगर को यहाँ देखा जाता है। बड़ा सा बड़ा डिसीजन ये लोग चुटकियों में ले लेते हैं, चाहे कई बार देखा जाता है हानि उठानी पड़ती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी ये वैसा हाथ नहीं है कि सूर्य यहाँ से उठे हुए हैं तो ये काफ़ी तरह की प्रसिद्धि अक्सर आप देखते हैं एनालिसिस में
ये काफ़ी प्रसिद्धि के लिए भी अक्सर बहुत से लोगों के हाथ में उठता है, लेकिन ये जो डिसीज़न रहते हैं लोग गलत भी लेते हैं और उन गलत डिसीज़न के चलते फिर जीवन में इन्हें काफ़ी पछतावा भी होता है। तो देखिए यहाँ एक और चीज़ देखी जाती है, फिंगर, ये जो फिंगर है इनकी ग्रह क्षेत्रों के साथ, ग्रह क्षेत्र भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, साथ में ये देखिए बाहर की तरफ, ये जब भी बाहर की तरफ निकलेंगी तो इन्हें समुद्र शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया। आप इसको भी देख सकते हैं बुध फिंगर को। अब जितनी ये फिंगर डिस्टर्ब होंगी संबंधित ग्रह भी डिस्टर्ब होगा, उसकी शुभता शुभ कारकों में कमी देखी जाएगी। तो यहाँ ये जो एक्स्ट्रा पर्व है इन्हें संघर्ष करवाएंगे। अब यहाँ अगर आप थंब को देखते हैं तो देखिए थंब इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जब भी थंब स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो देखिए विल पावर वगैरह तो जातक में यहाँ रहेगा, लेकिन व्यक्तित्व का जो प्रभाव होना चाहिए उसमें कमी ज़रूर ये यहाँ लाएगा। एक अपना जो कार्य रहेगा, अब देखिए इसे माइंड लाइन से जोड़ देते हैं, माइंड लाइन आपको काफ़ी स्ट्रेट चलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ जातक के अंदर अपने लक्ष्य की तरफ फोकस तो ये देगा, लेकिन सक्सेस और जो व्यक्तित्व का प्रभाव है उसमें कमी ज़रूर देखी जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये रेखा एक्स्ट्रा पर्व रेखा नहीं है, इसको हम आड़ी रेखा मानेंगे, क्योंकि ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में चल रही हैं। तो यहाँ ये रेखाएं आपको वाद विवाद में डालने वाली रहेंगी। तरक्की का ग्राफ अगर देखना चाहेंगे आप तो ये कुछ इस प्रकार से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो शुरुआती संघर्ष जीवन में एज 30 तक तो जातक को रहेगा। अब देखिए वैसे तो ये 35 तक कई हाथों में निकल जाता है, लेकिन 30 तो कम से कम यहाँ मानकर ही चले। तो ये शुरुआती जीवन में संघर्ष भी इनके रहेगा। अब इनकी एक और हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए इनकी जीवन रेखा को देखेंगे तो ये इनकी लाइफ लाइन यहाँ आपको बनते हुए दिखाई देगी। पतली हल्की रेखाएं, एक पतली रेखा द्वारा ये एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से, एक पतली सी रेखा इस प्रकार से, कुछ पतली पतली रेखाएं ऐसे आपको चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ अगर हम चलते हैं तो लगभग आयु के 15.5 वर्ष, इस समय इनको देखिए ये वाली डॉट और ये वाली डॉट जब भी दिखेंगी तो ये समझना चाहिए जातक को स्वयं को प्रॉब्लम हुई है। अब इसको हटा देते हैं और देखिए यहाँ से हम लेंगे, ये जो रेखा घूम रही है और यहाँ से यहाँ तक का समय हम लेंगे। तो ये समय आ रहा है 15.5 वर्ष से इनका लगभग 16.5-17 के समथिंग का समय आ रहा है। तो ये समय इनका हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन और ये तनाव वगैरह भी इनके जीवन में रहा। अब यहाँ ये माइंड लाइन है और यहाँ ये एक राहु रेखा, यहाँ डॉट डाल दिया गया है, रेखा को गहरा कर दिया गया और ये रेखा हल्की कर दी गई। अब इसी के सीधा अगर ऐसे चलेंगे तो देखिए ये यहाँ भी डिस्टरबेंस, तो एज 20 आते आते ये समय
विपरीत एक्सीडेंटल चांस का। मुख्य रेखा जब भी डिस्टर्ब हो जाए, हल्की हो जाए, ब्लर हो जाए। अब देखिए यहाँ ये नुकसान की रेखा है, तो ये जो 20वां वर्ष है ये एक्सीडेंटल चांस के लिए यहाँ रहा। अब इसके साथ ये भी एक दबाव के साथ रेखा चली है, तो ये प्रॉब्लम्स यानी मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा यहाँ इन्होंने फेस की। अब इनके यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं इस पॉइंट पर, ये लगभग इनका ये समय देखिए यहाँ 23 आते आते हल्का सा बिल्कुल पतली सी ये रेखा है। बाकी देखिए इन रेखाओं पर भी हम ये देख सकते हैं कि कोई एफर्ट्स अगर करता भी है जहाँ तक सफलताएं नहीं मिलेंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं इनके लगभग 26.5वें वर्ष पर। तो देखिए ये एक नुकसान की रेखा है, ये एक प्रयास की रेखा है। इस पर प्रयास देखेंगे ये 26 ये 2 से 3 मंथ के समथिंग है ये प्रयास, यहाँ कोई ना कोई यहाँ एफर्ट्स इनके द्वारा। अब देखिए मात्र 1.5 वर्ष में ये रेखा इसमें इसने इसको काट दिया। अब जो प्रयास यहाँ लगा था इसमें ये यहाँ नुकसान होते हुए आपको दिखाई देगा। देखिए ये जो रेखाएं रहती हैं कि हम कोई काम धंधा स्टार्ट किए और फिर उसमें लॉस हो गया, ये कैसे पता करें। तो देखिए जैसे पतला सा हल्का सा ये लिंक निकला, ये यहाँ प्रयास की रेखा थी। अब ये अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से, ऐसे ही विवाह वाली चीज़ें, जो विवाह हुआ, विवाह के बाद मान लीजिए ये विवाह रेखा थी, इसके 3 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति वगैरह होनी थी, तो कुछ इस प्रकार से इनके लिंक बनते हैं। इस रेखा का इससे लिंक बन जाएगा, ये रेखा पीछे से निकलेगी, इसे मिल जाएगी, और ये विवाह रेखा थी, इससे इसका संबंध हो गया, यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। वैसे ही बिजनेस जब कोई स्टार्ट किया, ये रेखा यहाँ से भी निकल सकती है, ये रेखा पीछे से भी जाकर आपकी इस प्रोग्रेसिव रेखा से मिल सकती है, और इसी रेखा से गिरती हुई रेखा अगर आकर एक राहु रेखा के रूप में यहाँ कट करती है, तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट में यहाँ आकर लॉस दिखाएगी। हल्की सी रेखा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पतली सी रेखा द्वारा, और ये एक राहु रेखा है, तो यहाँ इनको लॉस होते हुए दिखाई दे रहा। अब इनका 28वां वर्ष। तो देखिए मैं क्या कोई काम, नया काम स्टार्ट कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट रेखा नहीं है, फिक्स रेखा नहीं है, और यहाँ भी एक ब्लर रेखा आपको दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर हम इनके 32वें वर्ष ये इस टाइम पीरियड को निकालेंगे। यहाँ ये कुछ करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा होगा, कुछ ना कुछ ये एफर्ट्स यहाँ ज़रूर लगाएंगे। इसके बाद इनको जो इनकी एज की अगर बात करें तो देखिए 34वां ईयर्स इनके लिए, और इस पॉइंट पर अगर चलते हैं तो देखिए इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये नुकसान में हम इसको देखेंगे, ज़रूर ये मूव करेंगे इस समय, लेकिन यहाँ इन्हें नुकसान होगा ही होगा। इस पर
ये कुछ रेखाएं ये आप देख सकते हैं। अब ये हल्की जो रेखाएं रहती हैं इनके द्वारा सक्सेस भी जो मिलती है जातक को अच्छी नहीं मिलती। इसके बाद इनका अगर देखा जाए तो देखिए 37वां वर्ष आते आते इस वाली रेखा पर चलेंगे और ये एक और राहु रेखा ही है और जीवन रेखा भी इस समय डिस्टर्ब हो रही है, तो 37वां वर्ष स्ट्रगल देगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो फॉर्मेशन बनी है ये देखिए थोड़ा सा जीवन में संघर्ष करवाएंगे। संघर्ष क्यों करवाएंगे उसका रीज़न है कुछ यहाँ डिस्टरबेंस है और कुछ इन रेखाओं पर डिस्टरबेंस इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। यहाँ भी ये चीज़ें सामान्य नहीं है और इस प्रकार से ये इनकी जीवन रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे ये जो एक रेखा निकल रही है कुछ इस प्रकार से, ये वाली रेखा। अब इसका जो संबंध है देखिए थोड़ा सा नेगेटिव हम इसे लेंगे। यहाँ कोई ये तरक्की की रेखा, यहाँ कोई ये मेडिटेशन की रेखा, इमेजिनेशन पावर की रेखा यहाँ नहीं है। ये एक तो ऐसी हैबिट को बताएगी जो जातक बार बार जीवन में दोहराता है। दूसरा इसका अगर हम संबंध देखें तो देखिए शुक्र से इसका पीछे से रेखा आ रही है, ये कुछ इस प्रकार से रेखा है, तो शुक्र से संबंध, चंद्र से संबंध और शुक्र स्थिति डिस्टर्ब, तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे शुक्र के अशुभ फलों में वृद्धि को, कामुकता की जो भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स रहती हैं, उनमें वृद्धि को ये बताएगा। एडिक्शन की तरफ भी ये संकेत करेगा। अब यहाँ इनका केतु, ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं। ये जो फॉर्मेशन है ये यहाँ अच्छी नहीं है। अब आप पाएंगे ये काफ़ी फैली हुई रेखा है और ये भी आप देख सकते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है। इन रेखाओं को एक्सीडेंटल देखा जाएगा। ये चिन्ह यहाँ नहीं बनना चाहिए। कोई तरक्की रेखा पर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट रेखा पर ये नहीं है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से ये एक्सीडेंट देगा ही देगा, जीवन में एक्सीडेंटल चांस देगा ही देगा। तो भाग्य पर्वत के नीचे ऐसे चिन्ह अच्छे नहीं होते, दिक्कतों को बढ़ाते हैं। अब चंद्र क्षेत्र पर एक आपको लंबी दूरी की यात्रा रेखा दिखेगी। अब चंद्र के 50% क्षेत्र को अगर कवर किया तो विदेश यात्राएं, घर से दूर यात्राओं द्वारा जीवन में जातक को सक्सेस दिलाती है। लेकिन क्या ये चंद्र की आड़ी रेखा स्पष्ट रेखा है? नहीं, ये डिस्टर्ब रेखा है। यात्राओं द्वारा जितना लाभ होना चाहिए उसमें कमी हो बताएगी, क्योंकि कुछ रेखाएं ऐसे भी इस पर उतर रही हैं। इन रेखाओं को तरक्की के लिए देखा जाता है और जब ये रेखाएं नीचे उतरेंगी नुकसान के लिए देखा जाएगा। जो यात्राएं जातक करेगा उनसे संबंधित कठिनाइयों को ये आड़ी रेखाएं जो ऊपर से गिरती हुई रेखाएं रहती हैं, काटती हुई रेखाएं रहती हैं, नुकसान को बताएंगे। अब मंगल क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो देखिए आउटर मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं है।
इसे हम कमज़ोर क्षेत्र कहेंगे। बुध का क्षेत्र कमज़ोर है, बुध फिंगर डिस्टर्ब है, सूर्य फिंगर, शनि फिंगर, ये सब डिस्टर्ब है, क्षेत्र भी इनके कमज़ोर है। यहाँ कुछ ऐसे एक फॉर्मेशन है और कोई स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नहीं है। सूर्य पर्वत इनका कमज़ोर है। पिता जीवन में संघर्ष करेंगे, जो जातक रहेगा वह भी संघर्ष करता हुआ मिलेगा। इस पर आड़ी रेखा आपके जीवन में संघर्षों को बढ़ाएगी, आपके काम धंधों में दिक्कतों को ये देगी। आपकी वर्किंग फील्ड को लेकर सूर्य वीक है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन का सुख सूर्य से देखा जाता है। सूर्य फॉर्मेशंस संघर्ष में है तो आपको वहाँ से भी संघर्ष करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक यहाँ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनी है, ये कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए ये एक ब्लर रेखा है, ये कुछ ऐसे, और ये भी यहाँ ब्लर हो रही है और यहाँ ये इस प्रकार से आपको निकलते हुए दिखाई देगी। अब इसका जो प्रभाव रहेगा वह भी शुभता के लिए नहीं देखा जाएगा। सक्सेस में और रुकावटों को ये रेखा यहाँ बताएगी। एक पॉजिटिविटी ज़रूर है इस हाथ के द्वारा, और ये कुछ इस प्रकार से, तो पिता द्वारा या पैतृक जो संपत्ति वगैरह रहती है उससे लाभ इस फॉर्मेशन पर होता है। पिता के काम धंधे द्वारा भी कुछ पॉजिटिविटी जीवन में रहती है। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट। अब प्रभाव जो मूल रूप से रहेगा वह शनि का भी देखा जाएगा, और नकारात्मक नेगेटिव थोड़ी सोच भी माइंड अप जातक की रहेगी। रुपए पैसों की चाह, और यहाँ बुध प्रभाव को अगर देखा जाए तो देखिए एक जातक की जो वाणी रहेगी वह तो वैसे ही प्रभावी नहीं देखी जाएगी। दूसरा, ऐसे जो जातक रहेंगे अपनी जो बात है, अब यहाँ मिक्सअप किया गया है चीज़ों को, यहाँ शनि क्षेत्र तक इसको गहरा कर दिया गया, फिर हल्का सा नीचे की तरफ बैंड इसको किया गया गुरु क्षेत्र पर जाते ही। तो देखिए महत्वाकांक्षा ये जो रहेंगी उनमें वृद्धि को ये बताएगी। अपनी जो बात है उसको यहाँ पर कहने में भी जातक को काफ़ी फ्री होकर ये जातक नहीं रख पाएगा। ऐसी जो इनकी अंदर की जो कसमकस रहेगी मन की, वह भी इनके अंदर देखी जाएगी। कहना चाहेगा लेकिन खुलकर नहीं बोल पाएगा। संकोची स्वभाव जिसे हम कहते हैं वह भी जातक का देखा जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे विवाह रेखा कोई स्पष्ट नहीं दिख रही, लेकिन ये वाली रेखा काफ़ी गहरी डिस्टर्ब आपको दिखेगी। और विवाह योग से रिलेटेड अगर चीज़ों को समझें तो देखिए अभी एज 28 और लगभग यहाँ 2.5 वर्ष कम से कम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे हाथ की पिक देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र क्षेत्र और केतु क्षेत्र, चंद्र भी डिस्टर्ब, तीनों जीवन में
संघर्ष करवाएंगे। अब यहाँ पर क्या मैं पापा का बिजनेस कर सकता हूँ? तो देखिए इस पॉइंट पर आप वर्तमान समय में है और वहाँ उस हाथ में कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं, लेकिन माइंड लाइन यहाँ से बाई फॉग होकर बुद्ध क्षेत्र की तरफ सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, और यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ, उसमें 2 से आपको 2.5 साल बाद के लिए, और यहाँ भी इस पर ये प्रोग्रेस, लेकिन विचारों में चेंजेज यहाँ अभी आपके जीवन में होगा, आपको ये पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपकी एज 32 समथिंग, आपको मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा। ये थोड़ा सा आपके लिए मानसिक तनाव भरा समय रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए, जब भी ऊपर की तरफ देखेगी, अब ये बुध क्षेत्र की तरफ, तो व्यापार वाणिज्य की जो सोच रहती है, समझ रहती है, जहाँ तक के आती है। अब तरक्की कितनी मिलनी है वो रेखाओं पर डिपेंड करता है, कैसी रेखाएं हाथ में हैं। आप देख सकते हैं ये एक पूरे दोनों हाथों को देखा जाए तो ये एक ठीक फॉर्मेशन हाथ में बनी है। ये माइंड लाइन की एक शाखा है और ये यहाँ इनके हाथ में, और एक भाग्य रेखा का टुकड़ा, एक ये यहाँ तरक्की रेखा का टुकड़ा, तीनों से मिलकर बना है। एक प्लस पॉइंट और भी है हाथ में ये। अब देखिए हमें ये समझ लेना चाहिए, हाथ में कोई भी रेखा नहीं है, तरक्की की रेखा नहीं है, तरक्की नहीं होगी, नो डाउट नहीं होगी। तरक्की की रेखाएं अगर नहीं है, संघर्ष जीवन में रहेगा, खुद की अर्निंग में दिक्कतें देखी जाएंगी। ग्रह क्षेत्रों का प्रभाव जातक को धनवान बना देता है। ग्रह क्षेत्र अच्छे हैं, विकसित हैं, 3 ग्रह क्षेत्र भी स्ट्रोंग है, जातक के पास हर सुख सुविधा रहती है। उन ग्रहों से संबंधित जो शुभ कारक रहते हैं उनको लेकर जीवन में जातक आपको सुखी संपन्न मिलता है। यहाँ एक अच्छी फॉर्मेशन, इसको प्रॉपर्टी से जोड़कर देखा जाता है। ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी का जो योग है हाथ में बताती है, करोड़ों में प्रॉपर्टी का योग। तो देखिए ये इनके हाथ में अच्छा माना जाएगा, इसे भी अच्छा मानेंगे। कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ, ये भी तरक्की को बताएंगी। अब यहाँ सूर्य, बुध और शनि तीनों डिस्टर्ब है, गुरु ठीक है और शुक्र भी डिस्टर्ब है, और आप मंगल की स्थिति देख रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं है। और यहाँ पर ये रेखाएं भी हैं, इन रेखाओं को नेगेटिव रेखाएं माना जाता है। कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन के चक्कर वगैरह लगवाती हैं, तो थोड़ा सा इनसे सावधान भी रहें, और इन फॉर्मेशंस को भी अच्छा नहीं माना जाता, तो ये यहाँ नुकसान के लिए रहेंगी। उपाय हाथ के अकॉर्डिंग बनते हैं, ले करें। क्या मुझे मेरे पापा का बिजनेस करना चाहिए? आप सहयोग उन्हें दे सकते हैं। अगर स्वयं से कोई इन्वेस्टमेंट करके आप काम धंधा स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए अभी कोई इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में तरक्की के योग वगैरह नहीं है। बिजनेस करूं या जॉब, अब देखिए जो शनि से रिलेटेड आप व्यवसाय में हैं उसमें तो आपको विशेष लाभ ये नहीं करवाएगा। खुद का कोई व्यवसाय करेंगे तो देखिए अभी के लिए तो आपके लिए वह भी अच्छा नहीं है। 2 से 2.5 साल आप कहीं भी जॉब कर अर्निंग कर सकते हैं,
उसके बाद अगर कोई एफर्ट्स लगाते हैं बिजनेस वगैरह में, वो आपको लाभ देगा। तो ये था इस 7 का विश्लेषण। धन्यवाद।